स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक नया डेफिनेशन जिसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखने से अच्छा एक काम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इस जो नाम दिया है इसमें से ही डेफिनेशन खोद के निकालते हैं, है ना। क्योंकि वो डेफिनेशन नाम पढ़ना फिर अलग से डेफिनेशन पढ़ना नॉट वर्थ, क्योंकि ये डेफिनेशन नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट है। आपको सिर्फ वो नाम क्या है उस नाम का सिर्फ मतलब पता होना चाहिए। वैसे भी आपको एग्ज़ाम में कोई पूछेगा नहीं कि इस इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन बताओ। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ, जैसे आपको पता होगा कि आउटकम का मतलब क्या होता है। आउटकम का मतलब रिजल्ट बोलते हैं हम लोग, रिजल्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिणाम। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, परिणाम। ओके, इक्वली का मतलब सबको पता होगा, सेम। इक्वली का मतलब क्या होता है, सेम। हिंदी में इसको बोलते हैं बराबर, बराबर। ओके, लाइकली का मतलब यहाँ होता है, लाइकली का मतलब यहाँ होता है संभावना। क्या होता है, लाइकली का मतलब संभावना। तो अगर मैं यहाँ से ऐसा बताना चाहूँ कि इस जो नाम दिया इक्वली लाइकली आउटकम, इसका मतलब क्या है, मैं बोलूँ यहाँ से इसको ऐसा करना, आप भी ऐसे ही लिखोगे। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट। अब यहाँ से यहाँ लाइकली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या ऐड करेंगे, आने की संभावना, आने की। यहाँ पर क्या ऐड किया है, सिर्फ आने की, ये आने की ऐड किया है। लाइकली मतलब तो संभावना होता ही है, सिर्फ यहाँ पे ऐड किया है आने की संभावना। और यहाँ पे इक्वली का मतलब क्या होता है, इक्वली का मतलब होता है इक्वल। ये समझा, इक्वली का मतलब होता है इक्वल और लाइकली का मतलब होता है संभावना, और आउटकम्स का मतलब हमको बताइए रिजल्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ मोटे मोटे तौर पर, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो क्या होगा, तो रिजल्ट आने की संभावना इक्वल। यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिजल्ट आने की इक्वल संभावना, है ना। क्या डेफिनेशन होगी, इक्वली लाइकली आउटकम की डेफिनेशन क्या निकल गई, रिजल्ट आने की इक्वल संभावना, उसे क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये समझा आपने। एक बार अगर ऐसे समझ लिया तो आपको वो अलग से डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो आप अलग से डेफिनेशन याद करते हो तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप वो एक टाइम के बाद भूल ही जाने वाले हो। लेकिन आप अगर चीज़ों को ऐसे पढ़ोगे, चीज़ों को डेफिनेशन में से ही उसकी डेफिनेशन खोद के निकालोगे, तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी। नॉट लंबे समय तक, मैं बोलूँ ये जब तक आप ज़िंदा हो तब तक ये याद रहेगी, क्योंकि आप यहीं से निकाल रहे हो ना। इक्वली का मतलब इक्वल होता है, लाइकली का मतलब संभावना होता है, आउटकम का मतलब हमको पता ही है, रिजल्ट या परिणाम। तो फिर आपने इसमें से ही डेफिनेशन कनेक्ट किया कि रिजल्ट आने की संभावना क्या हो, इक्वल हो, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वली लाइकली आउटकम। ये समझा, आगे बढ़े। ओके ठीक है, आगे बढ़ते। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अच्छा ओके, क्लासिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करें। ओके ठीक है, क्लासिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, क्लासिकल एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू प्रपोज अ गर्ल, इफ यू प्रपोज अ गर्ल, आउटकम क्या आएगा, या तो वो हाँ बोलेगी या तो वो ना बोलेगी। ओके, अब हाँ बोलने के कितने परसेंट चांस है, मैं बोलूँ हाँ बोलने के 50% चांस है, ना बोलने के कितने परसेंट चांस है, 50% चांस है ना। 50-50% चांस है ना। सिर्फ अगर दो चीज़ है, या तो वो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी। तो हाँ बोलने की कितने परसेंट चांस है, मतलब हाँ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। और ना बोलने की कितनी, 50% है। मैं बोलूँ ये दोनों आउटकम क्या है, इक्वल ही है, इक्वल आने की संभावना है ना इसकी। तो ये क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट के आउट, ये रिजल्ट आने की संभावना क्या है, इक्वल इक्वल है। तो ये क्या हो गई, ये इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। ओके, ये समझा, है ना। इसका हाँ आने की संभावना 50% है, ना आने की संभावना 50% है। तो ये क्या हो गई, हमारी डेफिनेशन में मैच कर रही है ना। रिजल्ट आने की संभावना इक्वल, यहाँ पर भी जो इसका रिजल्ट है वो इक्वल आ रहा है। 50% ये आ रहा है, 50% ये आ रहा है। तो रिजल्ट आने की संभावना क्या है, 50-50% है, इक्वल है ना।
ओके, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस, अगर एक कॉइन टॉस हो रहा है तो एक कॉइन टॉस हो रहा है तो आउटकम क्या क्या आएंगे, पहले वो बता दो। आउटकम क्या आएंगे? हाँ, एक हेड आएगा, दूसरा दूसरा एक टेल आएगा। ओके, यही दो आउटकम आएंगे ना, अगर एक कॉइन टॉस हो रहा है तो आउटकम क्या आएंगे? हेड आएगा, टेल। देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड हेड की पॉसिबिलिटी कितनी है? हेड आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? हेड आने के चांसेस कितने? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 50% है। 50% इसकी है, 50% इसकी है। जब आप कॉइन टॉस करोगे तो हेड गिरेगा, हेड गिर सकता है या टेल गिर सकता है। हेड गिरने के चांसेस कितने? 50% है। टेल गिरने के चांसेस कितने? 50% है। ओके, तो यहाँ पर वही लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और द टेल आर इक्वल, दैट इज दे आर इक्वली लाइकली आउटकम। क्योंकि यहाँ पर हेड 50% चांस है कि हेड गिरेगा और 50% चांस है कि टेल टेल गिरेगा, ये तुम्हारा टेल 50%। ओके, तो दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, ये समझा। बट यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो कॉइन है ना वो बायस नहीं होना चाहिए। बायस का मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, आप लोग सब लोग ने शोले पिक्चर देखी है, 1920 की मशहूर फिल्म है ये। उसमें जब लास्ट में फाइट होता है तो ये अमिताभ बच्चन एक कॉइन टॉस करता है। वो कॉइन कैसा रहता है? बायस रहता है, मतलब वो कॉइन फॉल्स रहता है, दोनों साइड्स में टेल रहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो दोनों साइड क्या रहते हैं? उसमें टेल रहते हैं। तो ऐसा कॉइन नहीं चाहिए हमें कि जिसके दोनों साइड टेल टेल हो या जिसके दोनों साइड क्या हो? हेड हेड हो। हमको एक प्रॉपर कॉइन चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बायस कॉइन होगा तो फिर अगर बायस कॉइन होगा तो सिर्फ एक ही चीज़, या फिर टेल 100% आएगा या फिर हेड 100% आएगा। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम नहीं आ रहा है, तो हमें वैसा कॉइन नहीं लेना है जो कि बायस हो। नो शोले कॉइन, शोले कॉइन। ओके, ये नहीं लेंगे अपन, ये समझा सबको। यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज का मतलब, यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ले लो। पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है चॉइसेस। ओके, चॉइसेस। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज वर्ड जब भी आप यहाँ सुनोगे तो यहाँ पे इसको आप अपने मन में किससे रिप्लेस करोगे? चॉइसेस से रिप्लेस करोगे। ये मैं बताऊंगा क्यों। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, ये समझने से पहले, जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने से पहले एक क्लासिकल एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको क्लासिकल एग्जांपल समझा तो बाकी जो 4-5 सम है उससे आपको समझने में या फिर उसे सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। ओके, वी विल गो बाय अवर क्लासिकल एग्जांपल। ओके, यहाँ पर क्या है? सलमान खान, यू नो दैट एवरीवन, सलमान खान हैज अ 3 गर्लफ्रेंड। ओके, सलमान खान हैव अ 3 गर्लफ्रेंड। सलमान खान के पास क्या 3 गर्लफ्रेंड है। एंड ही वांट टू मैरिज वन ऑफ देम। वो एक किसी से शादी करना चाहता है। सलमान खान हैव ए 3 गर्लफ्रेंड एंड ही वांट टू मैरिज वन ऑफ देम। तो अब ये पूछ रहा, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज सलमान खान हैज। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज खाली पूछ रहा है। पॉसिबिलिटीज मतलब चॉइसेस, पॉसिबिलिटीज मतलब चॉइसेस। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या था। सलमान खान हैव 3 गर्लफ्रेंड, कौन? ऐश्वर्या, लुई वेंचर एंड ये कटरीना। एंड ही वांट टू मैरिज वन ऑफ देम। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी चॉइसेस या फिर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज सलमान खान हैव। ओके, तो उनकी 3 गर्लफ्रेंड है, ऐश्वर्या, लुई वेंचर और कटरीना। ओके, तो अभी सलमान खान के पास कितनी चॉइसेस है? मैं बोलूँ 3 चॉइसेस है। या तो वो ऐश्वर्या से शादी कर सकता है, या तो वो लुई वेंचर से शादी कर सकता है, या फिर वो कटरीना कैफ से शादी कर सकता है। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा था? मेनी पॉसिबिलिटीज हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज को हम लोग ने क्या बोला? चॉइसेस। चॉइसेस, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3 पॉसिबिलिटीज है या फिर 3 चॉइसेस है ना। 3 गर्लफ्रेंड है तो इन तीनों में से सलमान खान के पास चॉइसेस है ना, कि वो इन तीनों में से किसी एक से शादी कर सकता है।
यहाँ पे सिर्फ चॉइसेस पूछा है कि उसके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, चॉइसेस कितनी है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि ऐश्वर्या राय की वाइफ बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है, या फिर लुआ वेंचर की वाइफ बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर कटरीना कैफ की वाइफ बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। वो पूछ रहा है कि सलमान खान हैव 3 गर्लफ्रेंड, तो अगर सलमान खान शादी करना चाहता है तो उसके पास कितनी चॉइसेस है, या फिर कितनी पॉसिबिलिटीज है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, सिर्फ पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है। तो अगर 3 गर्लफ्रेंड है तो ही हैव द 3 चॉइसेस, के बाद 3 चॉइसेस है ना, इन तीनों में से वो किसी एक से शादी कर सकता है। ये समझा सबको? यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, हाउ मेनी चॉइसेस, इसके पास कितनी चॉइसेस है। ओके, ये समझा? क्लासिकल एग्जांपल समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको ये समझा तो जो नीचे के 4 सम है वो आपको एकदम ऐसी ऐसी चुटकी बजा के आ जाएँगे। ओके? क्वेश्चन क्या था? सलमान खान हैव 3 गर्लफ्रेंड, हम लोग ने ले लिया ऐश्वर्या, ये लुआ वेंचर और ये कटरीना कैफ। तो अगर सलमान खान को मैरिज करनी है तो उनके पास कितनी चॉइसेस है वो पूछ रहा है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर? तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है या फिर 3 चॉइसेस है इनके पास। He can marriage Aishwarya, he can marriage Lua Venture, he can marriage Katrina Kaif। 3 जन है, 3 चॉइसेस है। ओके, ये 3 चॉइसेस, ये समझा? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, या फिर मैं उसको बोलूँ 3 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज। ओके, एक वनीता, पहला क्वेश्चन लगते हैं। वनीता नाम की एक लड़की है, वनीता, ये वनीता है ना। वनीता नो द फॉलोइंग साइट। ओके, वनीता को पता है द साइट इन द महाराष्ट्र एंड शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम। ओके, वनीता को महाराष्ट्र में बहुत सारी साइट्स पता है एंड ही इज प्लानिंग, वो प्लान कर रही है कि वो क्या करेगी, वहाँ पे जाएगी, विजिट मतलब जाएगी, वन ऑफ देम मतलब एक जगह वो जाएगी फ्रॉम समर वेकेशन के लिए। ओके, तो उसको उसमें जगह कौन कौन सी पता है? अजंता, महाबलेश्वर, ओके, सरोवर, रायगढ़, माथेरान, ये आनंदवन। ओके, ये 7 जगह है जो वनीता को पता है एंड वो इस वेकेशन में, ये 7 प्लेसेस है जो वनीता को पता है एंड वो प्लान कर रही है कि इस समर वेकेशन में वो कहाँ जाएगी, किसी एक जगह पर वो क्या जाएगी, घूमने जाएगी। तो अभी हाउ मेनी चॉइसेस, अभी क्वेश्चन सुनना जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, कितनी पॉसिबिलिटीज है। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन, हियर 8 साइट, 8 साइट है, 8 जगह है महाराष्ट्र में आर गिवन। तो अभी वनीता के पास कितनी चॉइसेस हैं? अगर 8 जगह है, वो किसी एक जगह पे जाना चाहती है तो उसके पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज़, है ना। 8 जगह है तो उसके पास 8 पॉसिबिलिटीज़ है, 8 चॉइसेस है वहाँ पे जाकर घूमने के लिए। ये समझा? देयर, ये तो उसे लिखा है, देयर आर द 8 पॉसिबिलिटीज़ इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ए विजिटिंग द साइट ऑफ द महाराष्ट्र। कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 8, क्योंकि 8 जगह है तो अभी अगर उसको घूमने जाना है तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी? 8 पॉसिबिलिटीज़ होगी। अनदर वर्ड, कितनी चॉइसेस होंगे? 8 चॉइसेस होंगे ना, वो उन 8 चॉइसेस में से किसी एक जगह घूमने जा सकती है वो। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इन अ डे, इन अ डे ऑफ अ वीक इज़ टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। एनी डेज़ का मतलब पता नहीं, डेज़ का मतलब होना पता होना चाहिए। डेज़ का मतलब होता है दिन, हिंदी में डेज़ को बोलते हैं दिन, एंड वीक को मतलब बोलते हैं 7 डेज़। ओके, 7 डेज़ को क्या बोलते हैं? 1 वीक। ये आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो ये अभी अपने ज़हन में डाल लो। अगर आप अपने पिटारे में कुछ रखना चाहते हो तो इसको रखना। 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। अभी क्या बोल रहा है? 7 दिन में से आपको कोई भी एक दिन क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो अभी क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ या फिर हाउ मेनी चॉइसेस यहाँ पर है। ओके, अगर देयर आर 7 डेज़, 7 डेज़ है, 7 डेज़ में से आपको कोई एक डे सेलेक्ट करना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी? 7 पॉसिबिलिटीज़ होगी ना, 7 चॉइसेस होगी इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ए सेलेक्टिंग ए डेज़ ऑफ द वीक। 7 दिन में से, एक वीक में से अगर आपको डेज़ सेलेक्ट करना है तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी या फिर कितनी चॉइसेस होंगी? एक वीक में 7 दिन होते हैं, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिन होते हैं।
7 दिन में से आपको कोई एक दिन सेलेक्ट करना है, तो आपके पास कितनी चॉइसेस है? 7 चॉइसेस है, आप सातों में से कोई एक दिन सेलेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे वो पूछ रहा है कि वो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि आप कौन-सा डे सेलेक्ट करोगे, ये पूछ रहा है आपके पास चॉइसेस कितनी है। 7 दिन है तो 7 चॉइसेस है, उसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये समझा? ओके, थर्ड वन, सेलेक्ट वन कार्ड, एक कार्ड सेलेक्ट करना है फ्रॉम द पैकेट ऑफ 52। ओके, इसी क्वेश्चन को वो ऐसा घुमा के बोल सकता था, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम डेक। डेक, अभी आपको पता नहीं है डेक मतलब क्या होता है। 52 कार्ड्स पैकेट होता है, पैकेट ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स। ओके, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड्स। अभी 52 कार्ड्स है आपके पास, पैकेट ऑफ 52। ओके, 52 कार्ड, 52 कार्ड्स है, उसमें से आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, कितनी चॉइसेस होगी? अगर 52 कार्ड्स है तो 52 पॉसिबिलिटीज होगी ना, उसमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैकेट ऑफ ए कार्ड। ओके, तो देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज, ऐसी मेरे पास 52 पॉसिबिलिटीज है, 52 चॉइसेस है कि मैं एक कार्ड को पिक कर सकूं। क्योंकि 52 कार्ड्स है ना, तो मुझे उसमें से खाली पॉसिबिलिटी बताना, मेरे पास कितनी चॉइसेस है एक कार्ड को पिक करने के लिए। मेरे पास 52 चॉइसेस है, क्योंकि वहां पे 52 कार्ड्स पड़े हुए हैं। ये समझा? ओके, ये आगे तो वैसे ही लिखा ना, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन कार्ड फ्रॉम द पैकेट ऑफ 52। इन्हें रैंडम एक्सपेरिमेंट लगा के और फिर सेलेक्टिंग, बाकी ये क्वेश्चन कॉपी कर देना। समझा सबको? ये इजी है, ये बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है। जितने नंबर ऑफ कार्ड्स रहेंगे उतने आपके पास क्या होगी, चॉइसेस रहेगी कार्ड को सेलेक्ट करने की। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, वन नंबर फ्रॉम द 10 to 20 इज ए रिटर्न ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट द वन कार्ड रैंडमली। ओके, वन कार्ड को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द वन कार्ड, सेलेक्ट द वन कार्ड रैंडमली। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 रिटर्न ऑन ईच कार्ड। ओके, ऐसे कुछ कार्ड्स हैं जिसपे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे 20 तक ऐसे लिखे हुए, ऐसे कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए हैं। आपको बताना है, अगर मैं इसमें से एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कितनी, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। मैं बोलूँ जितने ये कार्ड रहेंगे उतने कार्ड कितने हैं, 10 से लेके 20, ये यहाँ से 10 से लेके 20 तक कितने कार्ड्स हैं, 11 कार्ड्स है टोटल। इसमें किसी को डाउट नहीं है कि 11 कार्ड्स है। 10 से काउंट करना स्टार्ट करो ना, 10, 11, 12, 13, 14, 5 हो गए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11 हो गए ना, 11 कार्ड्स। तो 11 कार्ड्स यहाँ पे लिखा है, सोल्यूशन में आ जाते हैं। सोल्यूशन, देयर आर 11 कार्ड्स, देयर आर 11 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो अभी उसमें से एक कार्ड सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 11 पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि 11 कार्ड्स है तो 11 पॉसिबिलिटीज है। 11 कार्ड्स में से मैं कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, 11 पॉसिबिलिटीज है। 11 पॉसिबिलिटीज इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ए सेलेक्टिंग वन कार्ड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ कार्ड। ये इजी है ना, जितने भी आपको वहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं आप उतने बोलते हो, उतने पॉसिबिलिटीज है। जैसे वो सलमान खान वाला एग्जाम्पल याद रखना कि उनके पास 3 गर्लफ्रेंड थी, तो उनके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़, या फिर हाउ मेनी चॉइसेस। 3 गर्लफ्रेंड तो 3 चॉइसेस रहेंगी ना, उन तीनों में से वो किसी एक से शादी कर सकते हैं। तो वो चॉइसेस पूछ रहा है, कितनी चॉइसेस है, 3 गर्लफ्रेंड थी। वो ये नहीं पूछ रहा है वो किनसे शादी करेगा, वो पूछ रहा है कि उनके पास कितनी चॉइसेस है। अगर 4 गर्लफ्रेंड होती तो उनके पास 4 चॉइसेस होती। ये समझा? ओके, ये समझा रहेगा। वो क्लासिकल एग्जांपल लेके चलना, ये सम ऐसे हो जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।